नमो नमः। विद्यार्थी मित्रों, मैं नयन अग्रोया। आज हम कक्षा 9वीं संयुक्त संस्कृत का द्वितीय पाठः अव्ययमाला यह पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम प्रस्तावना देखेंगे। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। सुभाषितं नाम शोभनं भाषितं। संस्कृतसाहित्ये विपुलानि सुभाषितानि सन्ति। सुभाषितयः संस्कृत साहित्य में बहुत से सुभाषित हैं। अल्पाक्षरत्वं, कम से कम अक्षरों में सुभाषितानां वैशिष्ट्यम, कम से कम अक्षरों में ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ, यह सुभाषित का वैशिष्ट्य है। मधुराणि गेयानि अर्थपूर्णानि एतानि सुभाषितानि। यह जो सुभाषित है यह गाने में मधुर और अर्थों से परिपूर्ण है। सुभाषितानां पठनेन वाणी सुसंस्कृता निर्दोषा च भवति। सुभाषित के पढ़ने से वाणी सुसंस्कृत होती है और निर्दोष भी, यानी कि उसमें कोई भी कमियां नहीं रहती। वक्तृत्व कलायां निपुणता संपादनार्थम, वक्तृत्व कला में निपुणता संपादन करने के लिए सुभाषित उत्कृष्ट रहते हैं। उसी प्रकार निबंध लेखन में भी यह हमें उपयुक्त है। अतः सुभाषितानां माला छात्रैः अवश्यं कंठे धारणीयाः। इसीलिए सभी विद्यार्थियों ने यह सुभाषित अवश्य पाठ याद करने चाहिए। तो इन अब सुभाषितों में से देखेंगे पहला सुभाषित। श्रोतुं कर्णो वक्तुमस्यं सुहास्यं, घ्रातुं घ्राणं पादयुग्मं विहरतुं, द्रष्टुं नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुं, ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं सपातुं। श्रोतुं कर्णो, सुनने के लिए दो कान, वक्तुम आस्यम, सुनने के लिए कान, वक्तुम आस्यम सुहास्यम, बात करने के लिए मुख, सुंदर ऐसा मुख, घ्रातुम घ्राणम, सुगंध लेने के लिए नाक, पाद युग्मम, पैरों की जोड़ी, विहरतुम, घूमने के लिए पैरों की जोड़ी, द्रष्टुम नेत्रे, देखने के लिए आँखें, हस्तयुग्मम च दातुम, दातुम यानी कि दान देने के लिए हाथों की जोड़ी जो भगवान ने हमें दी है। उसी प्रकार ध्यातुम चित्तम, ध्यान करने के लिए यह जो चित्त यानी कि मन दिया है, ऐसा ये सब जो हम भगवान ने हमें दिया है वह ईश्वर हमारी ये न सृष्टुम सपातुम, हमारी रक्षा करो। सुनने के लिए कान, बोलने के लिए सुंदर ऐसा मुख, सुगंध लेने के लिए नाक, घूमने के लिए पैरों की जोड़ी, देखने के लिए आँखें, दान देने के लिए दो हाथ और चित्त यानी कि ध्यान करने के लिए मन दिया है। ऐसे जिस भगवान ने हमें दिया है वो भगवान ईश्वर हमारी रक्षा करो, ऐसा इस शुभ सुभाषित में कहा गया हुआ है। अब देखेंगे दूसरा सुभाषित। गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं, दूरे अपि वसतां सतां, केतकी गन्धमाघ्राय स्वयं आयान्ति षट्पदाः। षट्पदाः यानी कि भौरे। गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं, दूरे अपि वसतां सतां। सतां यानी कि सज्जन लोग, सज्जन व्यक्ति, दूरे अपि हमसे अगर दूर भी रहे, वसतां रहना, दूर भी रहे तो भी उनके गुण हमारे लिए दूतों का काम करती है। दूतत्वं कुर्वन्ति, दूतों के जैसा काम करती है। सज्जन लोग हमसे दूर रहकर भी हमारे लिए उनके गुण हमारे लिए दूतों का काम करते हैं। केतकीं गंधम आग्राय स्वयं आयान्ति षट्पदाः। जिस प्रकार भूंगे यानी कि भौरे जिस प्रकार केवड़े का गंध लेने के लिए उसके पास खुद चलकर आते हैं, उसी प्रकार। तो गुणों, जो सज्जन लोग हैं, सज्जन लोगों के गुण, वह सज्जन लोग हमसे दूर रहकर भी उनके गुण, सद्गुण हमारे लिए दूतों का काम करते हैं। जैसे केवड़े का
फूलों की सुगंध लेकर भूंगे खुद होकर ही उनके पास मध पीने के लिए आ जाते हैं। आग्राह्य मध पीने के लिए आ जाते हैं। उसी प्रकार तीसरा सुभाषित, भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयं जलाशयात् दुग्धं यच्छन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः। भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि, भुक्त्वा खाना, तृणानि यानी कि गवत, शुष्कानि सूखा हुआ घास खाकर, पीत्वा तोयम, तोयम यानी कि पानी, पानी का समानार्थी शब्द जल, तोयम, पीत्वा तोयम जलाशय, जलाशय में का पानी पीकर, पीत्वा दुग्धम यच्छन्ति लोकेभ्यो, लोगों को दूध देती है। सचमुच धेनु लोक माता ही है। धेनु यानी कि गाय हमारी माता है। खुद सूखा हुआ गवत खाकर यानी कि घास खाकर, जलाशय में का पानी पीकर लोगों को दूध देती है। सच में धेनु हमारी माता है। इस प्रकार यहाँ पर इस सुभाषित में धेनु का यानी कि गौ माता का महत्व बताया गया हुआ है। आखिरी श्लोक, आखिरी सुभाषित, यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहम कथम द्वितीया स्यात् द्वितीया स्यामहम कथम। यानी कि जिसे विहाय यह चतुर्थी, विहस्य यह षष्ठी और अहम कथम द्वितीया लगती हो, उसकी मैं पत्नी कैसे बनूँ, स्यामहम पत्नी कैसे बनूँ। श्याम यानी कि मैं, द्वितीया विभक्ति यानी कि पत्नी मैं कैसे बनूँ। विहस्य यानी कि हंसकर और विहाय यानी कि छोड़कर। ठीक है, विहस्य यह वि प्लस हस लबंतव्य है और विहाय यह भी लबंतव्य है, हंसकर और छोड़कर। ठीक है, इसका अर्थ यह होता है जिसे विहाय यह चतुर्थी, विहस्य यह षष्ठी, अहम और कथम द्वितीया लगती है, ऐसे इंसान की मैं पत्नी कैसे बनूं। यहाँ पर हमारे 4 सुभाषित हमने देखे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह सुभाषित अच्छे से याद करने, कंठस्थीकरण करने हैं और समझकर लेना है। धन्यवाद।